हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। कौन कौन सी नवरात्रियाँ होती हैं, कितनी नवरात्रि होती हैं, गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ विशेष बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। माघ मास और आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। सिद्धि और साधना के दृष्टिकोण से शरदीय नवरात्रि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शरदीय नवरात्रि में आध्यात्मिक, मानसिक शक्तियाँ प्राप्ति हेतु लोग विशेष पूजा, व्रत, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। विशेषकर साल में 2 बार नवरात्र मनाई जाती है, इसलिए लोगों को 2 ही नवरात्रि का ज्ञान होता है। पहली नवरात्रि विक्रम संवत चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, वहीं दूसरी नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि को बेहद शुभ एवं पवित्र माना जाता है। इस समय माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और अपनी पूजा उपासना जो भी आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं उसे गुप्त रखना चाहिए। कहा जाता है अगर आप 10 महाविद्याओं के लिए व्रत रखते हैं तो बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमित रूप से दोनों टाइम माँ की पूजा आराधना करनी पड़ती है और किसी के घर ठहरकर आपको पूजा पाठ विधि विधान नहीं करना है। स्वयं के घर में पूर्ण पूजा होनी चाहिए। गुप्त नवरात्र के अंतर्गत आप जो भी ध्यान, साधना, मंत्र जाप करते हैं या चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो यह गुप्त रखें। इसे किसी के साथ भी शेयर ना करें, इसकी चर्चा किसी से भी ना करें कि आप गुप्त नवरात्र कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की साधना आराधना कर रहे हैं। यह गुप्त रखना बहुत ही आवश्यक है। गुप्त नवरात्र में अगर आपके पास माँ दुर्गा या 10 महाविद्या की प्रतिमा या फोटो है तो आप उस पर लाल चुनरी, लाल पुष्प, श्रृंगार चढ़ाकर माँ की आराधना साधना कर सकते हैं। माँ को नियमित रूप से दोनों टाइम भोग जरूर अर्पण करें। जब नवरात्र के दौरान आप साधना पूजा पाठ करें तो ध्यान रखें किसी भी छोटी कन्या का अनादर ना करें, उसे डांटे मारे पीटे नहीं। हर छोटी कन्या का माँ के स्वरूप में पूजन होना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी नवरात्रि में कोई छोटी कन्या आपके द्वार पर आती है तो उसे ज़रूर कुछ न कुछ देकर विदा करें। उसे खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। इस समय में तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन ही आपको करना है और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा का विधान है और ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, बगुलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी। कहा जाता है ये 10 महाविद्या 10 रुद्र अवतारों की शक्तियाँ हैं। तो जानते हैं अब वो 10 रुद्र अवतार कौन से हैं जो माता की शक्तियाँ हैं। माँ काली रुद्रावतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा तारकेश्वर महादेव रुद्र की शक्ति है।
माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने प्रारंभ की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी भी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशेश्वर रुद्रावतार की शक्ति माना गया है। इन्हें ललिता सुंदरी तथा राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्तक रुद्र की शक्ति है। माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती है एवं समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। माँ त्रिपुर भैरवी रुद्र भैरवनाथ की शक्ति है। इनकी साधना से जीव सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। माँ धूमावती धूमेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा कहा जाता है कि विवाहित स्त्रियां नहीं करती, केवल विधवा स्त्रियां ही माँ धूमावती की पूजा करती हैं। माँ बगलामुखी बगलेश्वर रुद्र की शक्ति है। माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है तथा वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। और माँ मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमलेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी कृपा से मनुष्य को धन तथा संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्र को लोगों तक पहुंचाया था। यह भी मान्यता है कि 10 महाविद्याओं में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का स्रोत है, इसलिए इन्हें शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव भी इनके बिना अपूर्ण हैं। विष्णु जी के 10 अवतारों को भी इनसे शक्तियाँ प्राप्त हुई है, यह मान्यता है। तो आइए अब जानते हैं विष्णु जी के कौन कौन से अवतार किस माता से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। माँ काली कृष्ण अवतार, माँ तारा मत्स्य अवतार, माँ त्रिपुर सुंदरी परशुराम अवतार, माँ भुवनेश्वरी वामन अवतार, माँ त्रिपुर भैरवी बलराम अवतार, माँ छिन्नमस्ता नरसिंह अवतार, माँ धूमावती वराह अवतार, माँ बगलामुखी कूर्म अवतार, माँ मातंगी राम अवतार, माँ कमला भगवान बुद्ध अवतार। तो दोस्तों, श्री विष्णु जी को भी माँ 10 महाविद्या से इन अवतारों में शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। ये अब जानते हैं 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। कथानुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवता ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिया और भगवान शिव तथा देवी सती को आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन देवी सती अपने पिता के घर में हो रहे यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए वह पिता के इस यज्ञ में जाने के लिए महादेव से जिद करने लगी। किंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि बिना निमंत्रण के सती वहां जाए, जिससे कि उन्हें अपमानित होना पड़े। इसलिए भगवान शिव ने सती की बातों को अनसुना कर दिया। अपनी बातों को अनसुना होता देख देवी सती क्रोधित हो गई और उन्होंने स्वयं को एक भयानक महाकाली का अवतार ले लिया और 10 दिशाओं में माँ काली ने अपने अलग अलग रूपों को ले लिया था, जिससे शिव जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि देवी सती के
इस 10 रौद्र रूपों को देखकर जब उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी तो यज्ञ में अपने पिता प्रजापति के साथ वह यज्ञ में शामिल तो हुई, किंतु वहाँ उनके पिता के साथ उनका विवाद हुआ और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की। अपने पति की निंदा और अपमान सती सह न सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग किया। 10 महाविद्याओं को विभिन्न अधिष्ठात्री शक्तियाँ भी कहते हैं। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से साधु, सन्यासी, सिद्धि पाने वाले तांत्रिक साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र में देवी की 10 महाविद्या की पूजा तंत्र शक्ति और सिद्धियों के लिए की जाती है। यह भी मान्यता है कि 10 महाविद्याओं में 2 कुल होते हैं, काली कुल और श्री कुल, जिनमें माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी काली कुल में आती हैं, जबकि माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ मातंगी और माँ कमला श्री कुल में आती है। भक्त अपनी भक्ति और शक्ति में किसी एक कुल की साधना कर भी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उत्तर दिशा में माँ काली और माँ तारा, दक्षिण दिशा में माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, पूर्व दिशा में माँ छिन्नमस्ता व माँ धूमावती, पश्चिम दिशा में माँ भुवनेश्वरी, ईशान दिशा में माँ त्रिपुर सुंदरी व वायव्य दिशा में माँ मातंगी तथा नैऋत्य दिशा में माँ कमला की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह आपसे इस वीडियो में शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर क्लिक कर सकते हैं और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।